चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th मैथ्स का है, अध्याय 1, जिसमें हम समुच्चय के बारे में देख रहे थे। इसके पहले कुछ वीडियोस आए हैं, उसमें हमने देखा था बहुत बेसिक सी चीज़ें एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें दिया हुआ है कि समीकरण जो दिया है x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका जो हल है ये रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अपने को उसके कंपोनेंट पता होना चाहिए, अवयव पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण को मैं एक बार नोट कर ले रहा हूँ, x² प्लस x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको जो हमने 9th-10th में देखा था, जो वर्ग समीकरण होता था उसके मूल ज्ञात करते थे। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का मान। तो वैसे ही तरीका सेम है। इसको ये जो x है प्लस का x है, इसको दो पार्ट हम करते हैं। किस तरीके से हो सकता है, जो x² है इसके यदि दो पार्ट करते हैं, तो हमने देखा था दो पार्ट करने के लिए ये जो x² का गुणांक है और -2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका गुणांक 1 है तो 1 इंटू -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। और इस -2 के हम दो पार्ट ऐसे करेंगे कि इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर x का गुणांक होना चाहिए। तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, यदि मैं ये कर दूँ कि 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे -2 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर यदि माइनस कर दूँ तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 भी आ जाएगा। और इसका जो एल्जेब्रिक सम है मतलब 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं हम, प्लस 2x और माइनस x हो जाएगा और -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दो पद है इसमें से हम कॉमन लेते हैं। क्या x कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ ये जो बाकी दो पद हैं यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम पद है तो क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेते हैं x प्लस 2 और बाकी शेष बचा हुआ पद कितना, x माइनस 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, जब बात करेंगे इस सिंगल पद की तो ये भी x 0 के बराबर हो जाएगा और ये x माइनस 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक बार हम ले लेते हैं x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और एक बार ले लेते हैं x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल के आएगी x इज़ इक्वल टू -2, एक x की वैल्यू ये हो गई। इसके बाद इसको सॉल्व करने पे आएगा x इज़ इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो दो वैल्यू अपने को x की मिल जाएगी इस समीकरण के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि x की दो वैल्यू मिल रही है, एक -2 है और x की वैल्यू -2 है और ये प्लस का 1 है। तो इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, चूँकि अपने को रोस्टर रूप में लिखना है ना। और रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये जो हल समुच्चय है, रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहला तरीका यही होता है कि जो मिडिल ब्रैकेट होता है इसके अंदर लिखते हैं कि इसको -2 और 1 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि समुच्चय, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। क्या दिया है, ये x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x² की जो वैल्यू है x² इज़ लेस देन 40। ठीक है, तो इसको बोला है, ये जो समुच्चय निर्माण रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस धन पूर्णांक की बात करेंगे। तो धन पूर्णांक में कहाँ से स्टार्ट होगा, धन पूर्णांक में ये 1 से लेकर कहाँ से स्टार्ट हो सकती है वैल्यू, 1 से लेकर सीधे अनंत तक जा सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि x² का जो मान है वो 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए
ये 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, साइड में कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर देखते हैं ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 2 का स्क्वायर देख लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 40 से कम है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और ये भी 40 से कम है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 हो जाएगा, ये भी 40 से कम है। 5 का स्क्वायर 25 है, ये भी 40 से कम है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये भी 40 से कम है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 7 का स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, लेकिन ये 49 जो है ये वैल्यू 40 से ज़्यादा है, ठीक है, 40 से ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन रखा है कि जो x है, और ये x सारे कौन से मान है, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, x की वैल्यू है। और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 40 से कम होना चाहिए। अब 40 से कम होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू, ये जो 49 है, 7 स्क्वायर है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा, 6 तक। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट मिले हैं, जो अवयव मिले हैं, ये सारी की सारी किसकी वैल्यू है, ये यदि इसका स्क्वायर कर दिया जाए, ये सारी की सारी x की वैल्यू है, और इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये सभी का मान 40 से कम होगा। इसलिए ये जो रोस्टर रूप होगा इस क्वेश्चन का, ये जो समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, इसका रोस्टर रूप होगा ये वाला, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आंसर यही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि समुच्चय ए, इसकी वैल्यू क्या है, समुच्चय ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 4 9 16 25, उसके बाद डैश डैश, ठीक है। और ये किस रूप में है, अपने को पता है कि ये जो है ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है, और इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये कैसे आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 है। यदि 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर है। यदि 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 आ जाएगा। ये देखिए ये 3 का स्क्वायर है। उसके बाद 4 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 25 आ जाएगा। इस तरीके से आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ये जो सारे नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने को पता है कि 1 से अनंत तक। अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये जो समुच्चय दिया हुआ है, इसका जो रोस्टर रूप दिया हुआ है, इसके सारे कंपोनेंट आ सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो a है इज इक्वल टू किसके बराबर लिखते हैं यहाँ पर, x सच दैट x। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, जो x का स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, स्मॉल n मान लेते हैं, ठीक है। ये जो x स्क्वायर है ये किसके बराबर है, चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू ये वाली मान लेते हैं, और ये x की वैल्यू किसके बराबर है, ये n स्क्वायर के बराबर है। और n क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ये n की वैल्यू है, ठीक है। तो लिखना किस तरीके से है कि x किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं कि जो x सच दैट x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो स्मॉल n है ये किससे बिलोंग करता है, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो स्मॉल n है वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप को में लिखने के लिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x सच दैट x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, और स्मॉल n क्या है,
स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। चलिए इसके बाद 4th नंबर वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। ठीक है, क्या दिया है उदाहरण नंबर 4 में, समुच्चय, इसमें कुछ अवयव दिए हुए हैं 1/2, ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ इतनी दी हुई है। तो इसको बोला है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, ये रोस्टर रूप दिया हुआ है समुच्चय का, और समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यू को किस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ मैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और लास्ट है 6/7। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/1+1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2+1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ध्यान से देखिए 1/1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 जैसा का वैसा हो गया, और नीचे 2+1 आ गया, 2+1 कितना, 3 आ जाएगा। उसके बाद इसको देखिए 3/3+1, तो एक फॉर्मेट बनता चला आ रहा है नीचे, 4/4+1, 5/5+1, 6/6+1। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अंश वाली संख्या है और हर वाली संख्या है, अंश वाली संख्या में प्लस का 1 हो रहा है, +1 हो रहा है सभी में। देखिए 2+1 3 आ गया, 3+1 4 आ गया, 4+1 5 आ गया, 5+1 6 आ गया और 6+1 7 आ गया। ठीक है, तो सब में एक रिलेशन दिया हुआ है +1 का। तो इसको किस तरीके से हम लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो x की वैल्यू है, अब x क्या है, ये इस समुच्चय के अवयव हैं। x किसके बराबर है, तो स्मॉल n अपॉन क्या हो जाएगा, n+1 लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए n का मान 1 है, n का मान 2 है, n का मान 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। वैसे ही ये दोनों वैल्यू सेम है। ये देखिए 1/1+1, 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, 4 और 4 सेम है, 5 और 5 सेम है और 6 और 6 सेम है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है क्या, ये जो x = है n/n+1 के रूप में। ठीक है, अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बहुत आसान है, कोई भी एक अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, जैसे a है, a = क्या हो जाएगा, x सच दैट x। अब ये x किसके बराबर है, यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि x किसके बराबर है, n/n+1 के बराबर है। तो इसको नोट कर लेंगे, x = n/n+1 हो जाएगा। ठीक है, n/n+1 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये जो स्मॉल n है ये क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। ये जो स्मॉल n है बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। उसके बाद कुछ लिमिटेशन भी दी हुई है कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 6 तक है। तो हम इसके बारे में भी नोट करना पड़ेगा कि ये जो स्मॉल n है, ये जो वैल्यू है किससे कम है। तो हम लिखा जा सकता है इसको किस तरीके से, हम इसको लिखेंगे, ये जो है 6 तक है और 6 के बराबर भी है ना। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है कि जो नेचुरल नंबर है या फिर स्मॉल n का जो मान है वो 6 तक है, या 6 से या तो छोटी है संख्या, स्मॉल n की जो वैल्यू है ये 6 से छोटी है और बराबर भी है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि स्मॉल n जो है वो <= 6। तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से कि कैपिटल A जो है = x सच दैट x = n/n+1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और उसके बाद n की जो कंडीशन है कुछ लिमिटेशन दी हुई है कि n स्मॉल n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं इसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट हमें पता करना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 5, इसमें दिया हुआ है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक, बाईं ओर रोस्टर रूप में दिया हुआ है, ये सारा का सारा जो फॉर्मेट है ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है। ठीक है, वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में, ये जो सारा का सारा फॉर्मेट दिया है ये सारा क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए, इनका मिलान करना है, सही जोड़ी बनाना है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि समुच्चय निर्माण रूप से आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हम देखिए, सबसे पहला दिया है ए, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो धन पूर्णांक हमें पता है, धन पूर्णांक क्या होता है कि 1 से लेकर सारी संख्या आगे जा सकती है, 1 से लेकर अनंत तक के। तो लेकिन कुछ कंडीशन क्या है कि 18 का भाजक होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 18 का भाजक है, ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। यहाँ पर देखिए 18 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है, 3 का भी भाग जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर 6 से भाग दिया जा सकता है, 9 से भी भाग दिया जा सकता है, और इसमें 18 से भी भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो अवयव हैं ये जहाँ पर मिलेंगे हमें वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 1 2 3 6 9 और 18 ये क्या है, इस समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप ये हो जाएगा। मतलब इसका जो कनेक्शन है थर्ड वाले का कनेक्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बी में दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में क्या चीज़ें आती हैं सारी, एक तो पूर्णांक में 0 आता है और सारी धनात्मक संख्या है और सारी ऋणात्मक संख्या है। तो ये सारे के सारे पूर्णांक में आ जाते हैं। लेकिन पूर्णांक में भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, प्लस के 9 के बराबर, प्लस 9 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू मिलेगी हमें। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, ये 9, ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो प्लस का 9 है ये प्लस 3 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 3 का भी स्क्वायर होता है। मतलब प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर हो सकता है दोनों। तो 2 वैल्यू आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या +3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो +3 और -3 जहाँ पर मिलेंगे अवयव वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4th नंबर वाला फॉर्मेट दिया है, इसमें ये जो समुच्चय दिया है इसमें +3 और -3 दोनों है। तो ये किससे कनेक्शन हो जाएगा, इसका b से हो जाएगा। तो 4th का b हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, x + 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये +1 है तो -1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 भी क्या है, एक अवयव है। तो जहाँ 0 अवयव होगा, देखिए सेकंड नंबर वाला समुच्चय है, इसमें 0 अवयव है। तो ये 0 अवयव किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कि x सच दैट x एक पूर्णांक है और x + 1 इज इक्वल टू 1 है। तो x की वैल्यू 0 निकल के आ गई, और 0 कहाँ पर मिल रहा है अपने को, यही मिल रहा है। तो ये सेकंड का c हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं लास्ट वाला, ये तो हो ही जाएगा लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये प्रिंसिपल दिया हुआ है PRINCIPAL। अब यहाँ देखते हैं स्पेलिंग कौन सी मैच कर रही है। ये देखिए, हाँ कुछ कंडीशन ये है कि जहाँ पर यहाँ पर देखिए कि ये जो P है, P का रिपीटिशन हो रहा है, P यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। और कोई चीज़ है I है, ये भी 2 बार आया हुआ है,
बाकी सारी चीज़ें सिंगल हैं। तो देखते हैं ये जो 2 बार जो जिसका रिपीटेशन हुआ है वो समुच्चय लिखते टाइम में ये जो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है उसको सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ये हमने देखा है पहले। तो P हो गया, उसके बाद R हो गया, I भी आ गया, उसके बाद N आ गया है, C आ गया है और A आ गया है और L आ गया है। इसका मतलब यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका जो कनेक्शन है फर्स्ट का कनेक्शन फोर्थ से हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का कनेक्शन फोर्थ से हो जाएगा। तो हमने ये सही जोड़ी बना लिया है, मिलान कर लिया है, ये इसका आंसर है। इसको भी आप नोट कर लीजिए।